हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये एक रिकमेंडेड वीडियो है, हमारे किसी दर्शक ने हमको रिकमेंड करी है वीडियो। और वीडियो बेसिकली है, आई थिंक किसकी है, सैम शर्मा शो से ली गई ये वीडियो है। और इस वीडियो का टॉपिक की बात करें तो वीडियो का टॉपिक जो है लिबरल मेल्टडाउन कंपाइलेशन ज्ञानवापी मस्जिद शिवलिंग। ठीक है भाई, सैम शर्मा शो से हमने वीडियो ली है। एक रिकमेंडेड और रिक्वेस्टेड वीडियो है। देखते हैं वीडियो में क्या है। मैंने टॉपिक पढ़ लिया, ज्ञानवापी मस्जिद और शिवलिंग के बारे में। आजकल ट्रेंड कर रहा है, सबको जानने की उत्सुकता है। बिल्कुल, तो हम इसकी वीडियो देखेंगे। वीडियो पे भाई ने क्या बोला है, अपने क्या राय दी है, बाकी वीडियो के लास्ट में करेंगे, बाय विचार देंगे। बिल्कुल, करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। और कर दे भैया आप लाइक इस वीडियो को, शेयर कर दें, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। हेलो और एक सेकेंड, खबर आ रही है कि हमारे सेक्युलर लिबरल्स के ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद लाइव रिएक्शंस आ रहे हैं। आइए देखते हैं। अरे मत मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, कुछ समय पहले फैज ने कहा था हम देखेंगे, और आज फैज के जो फॉलोअर्स हैं वो ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद बोल रहे हैं कि यार फैज आज क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो आपको मेल्टडाउन दिखाने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस हफ्ते हुआ क्या है। तो देखिए, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है जो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सटी हुई है, वहां पर जो हिंदू श्रद्धालु है वो बहुत समय से पूजा करते हुए आ रहे हैं और वो ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाकर पूजा करना चाहते हैं। और इसके लिए 5 हिंदू औरतों ने पिटीशन किया है कोर्ट से कि उनको उस कॉम्प्लेक्स में जाकर पूजा करने दिया जाना चाहिए। तो इस पिटीशन को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ज्ञान व्यापी मॉस्क का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। और इस सर्वे के बाद हिंदू साइड के जो एक लॉयर है उन्होंने क्लेम किया कि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का वुजू खाना है जहां पर हाथ पैर धोए जाते हैं, उस वुजू खाने के कुएं में शिवलिंग पाया गया है। और ये खबर आने के बाद मंडे को 16 मई को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ये ऑर्डर किया कि जो वुजू खाने के आसपास का एरिया है उसको सील कर देना चाहिए। और याद रखिए कि हिंदू बहुत समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ज्ञान व्यापी मॉस्क वाला एरिया है उस मॉस्क को शिफ्ट करके एक दूसरी जगह एक भव्य मॉस्क बनाना चाहिए जहां पर मुसलमान अपने आराम से प्रार्थना कर सके। और जो अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद वाला एरिया है उसको हिंदुओं को वापस लौटा देना चाहिए और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज कर देना चाहिए। और देखिए, मैं तो मानता हूं कि जो ज्ञान व्यापी वाला केस है इसमें तो हिंदुओं का केस राम मंदिर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अयोध्या के केस में तो जो मंदिर था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन ज्ञान व्यापी के केस में जो हिंदुओं का प्रूफ है वो तो यार मस्जिद के साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब लीगल टर्म्स में कहते हैं कि एक ओपन एंड शट केस होता है, ये तो भैया एक सी एंड शट केस है। और जरा एक सेकंड के लिए मैं आपसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ कि आप जरा सोचिए कि आपके कल्चर को कितना इनसिक्योर होना पड़ता है कि आप तभी खुश होते हैं जब दूसरे कल्चर्स को ह्यूमिलिएट किया जाए। याद रखिए, जिन्होंने इस मस्जिद को बनवाया उनको पता था कि यहाँ पर शिवलिंग है, और ये जानते हुए इस शिवलिंग के चारों तरफ एक वुजू खाना बनवाया गया जहां पर मुस्लिम अपने गंदे हाथ पैर इस शिवलिंग के ऊपर धोया करें। और जो लोग आज तक वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं उनको भी ये बात पता थी, इसके बावजूद वो वहां पर अपने गंदे हाथ पांव धोते रहे। और ये भारत में अनफॉर्चुनेटली सभी इस्लामिक घुसपैठियों ने किया है। याद करिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको संत माना जाता है भारत में, उनके फॉलोअर्स हिंदुओं के सामने गायों को मार के उनका कबाब बनाया करते थे सिर्फ हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करने के लिए। मतलब कितने इनसिक्योर कल्चर हो यार आप, कि आपको 27 मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बनानी पड़ी। आपको भारत को लूटने से चैन नहीं मिला, आपको सोमनाथ मंदिर को भी बार बार तोड़ना था। आपको भारत पर कब्जा करने से चैन नहीं मिला, आपको हिंदुओं का राम मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनानी जरूरी थी। मतलब यार, इस तरह से तो एक जेलस और इनसिक्योर बॉयफ्रेंड जो होता है वो रिएक्ट करता है।
आप इस तरह की जेलसी को, इस तरह की इनसिक्योरिटी को पुराने कल्चर से कंपेयर कीजिए। भारत को देखिए, भारत में जो वैदिक हिंदू थे, जब वो किसी भी दूसरे कल्चर के देवी देवता से कांटेक्ट में आते थे तो खुशी खुशी उनको अपना लेते थे और अपने हिंदू देवी देवताओं के साथ जोड़ देते थे। आप देखिए कि हिंदुओं ने कितनी खुशी खुशी भगवान महावीर को देवता के समान माना, भगवान बुद्ध को देवता के समान माना, गुरु नानक को एक गुरु के समान अडॉप्ट किया। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ग्रीस पर कब्जा किया था तो कितनी खुशी खुशी उसने ग्रीक कल्चर को अपनाया था। इनफैक्ट ग्रीस में तो वो ये भी कहता था कि उसका परिवार हरक्यूलिस का वंशज है। जब रोमन्स ने ग्रीस पर कब्जा किया था तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी ग्रीस के देवी देवताओं को भी अपनाया था, जूस को जुपिटर के रूप में और अथीना को मिनर्वा के रूप में। इजिप्ट का जो रॉयल फैमिली थी जो ग्रीक कल्चर को फॉलो करती थी, वो भी बेसिकली ग्रीस की जो देवी आइसिस थी उनको अथीना का एक रूप मानती थी और उनकी भी बड़ी खुशी से पूजा करते थे। देखिए, हिंसा और युद्ध दुनिया में हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन कल्चरल जेनोसाइड नहीं होता था। एक दूसरे के कल्चर के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा रहता था। इस म्यूचुअल रिस्पेक्ट में कुछ नए कल्चर नहीं विश्वास रखते। लेकिन खैर, आप इस वीडियो में मेल्टडाउन देखने के लिए आए हैं तो आपको जरा मेल्टडाउन भी दिखाते हैं। देखिए, लोगों ने कितनी कोशिश की कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो सच है वो लोगों से छुपाया जा सके, लेकिन देखिए, सच जो है ना वो लूज मोशन की तरह होता है। कितनी भी कोशिश करो आप इसको दबा कर नहीं रख सकते। और जब से यह ज्ञान व्यापी मस्जिद की खबर आई है मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके बाद से कई हिंदू ग्रुप्स हैं देश के अलग अलग कोनों में जो अपने खुद के टूटे हुए मंदिरों को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे सेक्युलर लिबरल हैं जो चाहते नहीं है कि हिंदुओं को उनके मंदिर वापस मिले, उनका रिएक्शन आप समझ ही सकते हो। उसको सांस तो लेने देवे। 60 सालों से जलन की असली क्रीम बर्नॉन। और हमारे ओवैसी जी के बारे में सोचिए, है 2-3 साल से उनका टाइम बड़ा खराब चल रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद का जब ये न्यूज निकल कर आया तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वैसे मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। आपको याद होगा कि राम मंदिर मामले में उनकी पार्टी ने किसी तरह का स्टेटमेंट दिया था। और खैर, आर्टिकल 370 पे उन्होंने क्या कहा था और क्या हुआ था ये कौन भूल सकता है। राम मंदिर धारा 370 पर आपको लगता है कि मोदी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। भाई साहब, कयामत की बात कर रहे थे और कयामत तो उस समय आ ही गई। और ओवैसी जी का जो प्यार और रिस्पेक्ट है हमारे देश के कोर्ट्स के लिए, वो रिस्पेक्ट भी मौसम की तरह बदलता रहता है। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम। आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। 2 दिन में पलट गया। राणा अयूब मैडम जो हैं, उनको तो सोशल मीडिया पे रोज ही एक बाबरी दिख रहा है। सोशल मीडिया पे बेचारी रोज ही ट्रिगर हो रही हैं। Get dressed in the morning, I'm triggered. I take a shower, I'm triggered. I get in the car, I'm triggered. कुछ लोग तो इतने दुखी हो गए हैं कि वो पूरी तरह से भूल ही गए हैं कि हमारे भारत में कोर्ट्स करते क्या हैं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बदतरीन दौर में गुजर चुकी है, आर्थिक हालात देश के बेहद खराब हैं और जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो अपने निम्नतम स्तर पर आ रही है, वो भी रिकॉर्ड छू रही है। लेकिन उस सब के बावजूद अदालतों में मुकदमे ये चल रहे हैं कि क्या 500 साल पहले और 700 साल पहले क्या इस मस्जिद की जगह पर मंदिर हुआ करता था। अरे मैडम, कोर्ट रुपए का वैल्यू कब से फिक्स करने लग गए यार? भावनाओं को संभालिए मैडम। और आरफा बीवी का इतने से पेट नहीं भरा। आरफा जी ने ट्वीट किया कि इस रात की सुबह नहीं। अब मैं सोच रहा था कि यार ये लाइन मैंने और कहाँ सुनी है। कोहिनूर एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम, इस रात की सुबह ही नहीं। अरे मैडम, भारत में इतना संगीन मामला चल रहा है और आपके दिमाग में कॉन्डम्स घूम रहे हैं। और देखिए, अगर हिंदुओं को आगे जाकर ज्ञान व्यापी की जो जमीन है वो वापस मिलती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद हम सबको एमिनेंट जर्नलिस्ट सागरिका घोष जी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही मोदी जी को ज्ञान व्यापी जाने को सबसे पहले बोला था और मोदी जी चले गए। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया, तू लाया और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया।
तू लाया। और देखिए इस समय पर भारत में लौटाने की बड़ी बात चल रही है कि भाई ज्ञान व्यापी मस्जिद की जो जमीन है वो लौटा देनी चाहिए। और अगर हम लौटाने की बात कर ही रहे हैं तो संबित पात्रा जी के पास भी कुछ आइडियाज हैं। आपको क्या लगता है ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया? ये बेचारे हमारे वारिस पठान भाई भी राम नारायण थे, इनको भी बनाया है वारिस पठान। ये मेरे और अतीकुर रहमान जी को देखो, हम दोनों भाई जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है अतीकुर रहमान सऊदी अरब से आए हैं? अरे यही राम नारायण थे। ये औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद बना दिया और ये राम नारायण को अतीकुर रहमान बना दिया। ये हकीकत है। आकाश बनर्जी जी का तो दिमाग इतना घूम गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि देश 30 साल पीछे चला गया है या 30 साल आगे जाने वाला है। कुछ लोगों ने सोचा कि चलिए इस मौके का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म का और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए। एक मैडम ने अपना मिक्सर ग्राइंडर दिखाकर कहा कि मेरी मम्मी ने बोला कि इसको भी छुपा लो। तो उसके नीचे एक भाई साहब ने बड़े कमाल का कमेंट डाला कि क्यों, ज्ञान व्यापी की तरह ये भी चोरी का माल है क्या? और इस पूरे मामले में एक और चीज मेरे जहन में आई है कि भारत देश एक इतना बड़ा फैशिस्ट हिंदू राष्ट्र बन चुका है। इस हिंदू राष्ट्र में बेचारे सेक्युलर लोग और समुदाय विशेष इतना डरे हुए हैं कि आप खुल्लम खुल्ला बड़े आराम से भारत के देवी देवताओं का मजाक उड़ा सकते हैं, उनकी तौहीन कर सकते हैं। लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं, तरह तरह के ट्वीट्स लिख रहे हैं भारत के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल फैले हुए हैं सोशल मीडिया पर। तो ये तो हालत है हिंदू राष्ट्र की है। मतलब हिंदू इतने यूजलेस हैं यार कि इनको फैशिज्म भी ठीक से करना नहीं आता है। अगर आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे खूब सारे रीट्वीट्स और लाइक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप समुदाय विशेष के बारे में कुछ बोल दें फिर क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अबे ये है हिंदुओं का फैशिज्म यार। और देखिए भले ही हम मेल्टडाउन्स को खूब एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इस मामले में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत में जो भी हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, आर्टिकल 370 जो हटा है, हिंदुओं को राम मंदिर जो वापस मिला है, ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे भी हुआ है, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुओं के पास इस समय पर पॉलिटिकल पावर है। आप बीजेपी को कितनी भी गालियां दे लीजिए, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हिंदुओं के पास जो पॉलिटिकल पावर है इस समय पे, इसी वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ है देश में जिसकी वजह से हिंदू कल्चरली और पॉलिटिकली सेफ फील कर रहे हैं। और इसी वातावरण की वजह से कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आज बनी है और इतनी सक्सेसफुल हुई है। इस तरह का पॉलिटिकल पावर नहीं होता तो शायद ना ही ये फिल्म बनती, और अगर बनती भी तो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आपको बीजेपी से कितनी भी प्रॉब्लम हो, मोदी जी से कितनी भी प्रॉब्लम हो, देखिए हम सबको है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इस देश में हिंदुओं के लिए पॉलिटिकल पावर बेहद जरूरी है। और ये पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है हिंदुत्व और सिविलाइजेशनल यूनिटी। ये बात कभी भी ना भूलें। तो अब बात आती है कि चलिए ज्ञान व्यापी की बात अब पूरे देश में चल रही है, लेकिन अगर हिंदुओं को ज्ञान व्यापी मस्जिद वाली जो जमीन है वो वापस चाहिए तो ये कैसे होगा? देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा है, जैसा आप सब जानते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो थी वो हिंदुओं का एक मंदिर तोड़कर उसके ऊपर बनाई गई थी, और इस बात का एविडेंस तो अयोध्या से भी ज्यादा मौजूद है। आप ज्ञान व्यापी मस्जिद को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं। उसके ऊपर से हिंदू जो है वो उस एरिया में उस प्रॉपर्टी पर बहुत समय से पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो हिंदुओं का केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस केस में सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था, और बेसिकली ये एक्ट ये कहता है कि 1947 में जिस रिलीजियस प्लेस का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वो 1947 के बाद चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था और वो था राम जन्मभूमि। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो एक्चुअली कुछ और प्रॉपर्टीज को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है, खासकर वो प्रॉपर्टीज जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आती हैं। इस एक्ट के तहत एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल, आर्टिस्टिक वैल्यू है और जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। और काशी विश्वनाथ मंदिर तो क्लियरली 100 साल से ज्यादा पुराना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक तरीका ये है काशी विश्वनाथ मंदिर को, ज्ञान व्यापी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर निकालने का।
लेकिन मेन मुद्दा अकॉर्डिंग टू लॉयर्स लाइक जय साई दीपक, अकॉर्डिंग टू लॉयर्स लाइक विष्णु जैन, जो बहुत सालों से काशी और मथुरा के मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये सीधे सीधे हिंदुओं का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन करता है। हिंदुओं का फंडामेंटल राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए अप्लाई कर सकें, और इस ज्ञान व्यापी के केस में हिंदुओं का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका उल्लंघन किया गया है। हिंदुओं का इतना पावन मंदिर जबरदस्ती उनसे छीना गया है, और हिंदुओं के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो कोर्ट्स के पास जाएं, कोर्ट्स में जाकर पूरा हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ प्रोवाइड करें कि ज्ञान व्यापी पर एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़कर वहां पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है, और ये प्रूफ प्रोवाइड करने के बाद उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो उस मंदिर की जमीन को वापस ले सकें। लॉयर्स ये कह रहे हैं कि एक बार हिंदूज कोर्ट पे अपना केस प्रूफ कर दें, उसके बाद भारत की गवर्नमेंट को या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करना चाहिए या फिर एक ऐसा नया कानून लाना चाहिए जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खारिज कर दे। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या कोर्ट्स के पास और क्या भारतीय गवर्नमेंट के पास इतनी हिम्मत है कि इतना बड़ा कदम लेकर हिंदुओं को इंसाफ दिला सकें। और देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुओं को ये इंसाफ मिले तो उसका एक सबसे बड़ा तरीका है कि हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, और यूनाइट होकर सोशल मीडिया पर और डायरेक्टली हमारे लोकल पॉलिटिशियंस को कांटेक्ट करके उनसे कहना पड़ेगा कि कुछ भी करिए, कोई भी कानून लाइए, लेकिन जो हिंदुओं के सबसे पावन स्थल है जो उनसे जबरदस्ती छीने गए हैं वो हिंदुओं के पास वापस आने ही आने चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नंबर 1, आपका फेवरेट मेल्टडाउन किसका था, कौन सा था, और नंबर 2 कि आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या तो हमें या फिर गवर्नमेंट को या कोर्ट्स को, ताकि ज्ञान व्यापी जैसे जो हिंदुओं के पावन स्थान है वो उनको वापस मिले। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज शाम शर्मा शो के एक नीचे लिंक पर क्लिक करके पेट्रन जरूर बने। मैंने हाल में ही एक इजरायली एक्टिविस्ट हनन्या नफ्थली के साथ बात की है, जिसमें मैंने एक इजरायली का पर्सपेक्टिव क्या रहा है कश्मीर फाइल्स के ऊपर, उस पर भी डिस्कशन किया है। अगर आप वो पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो वो पेट्रियन पर इस समय एक्सक्लूसिवली मौजूद है, तो एक पेट्रन बनकर उस पॉडकास्ट को जरूर सुने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। ओके भाई, वीडियो होती है एंड, और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा छेड़ा है भाई ने, जो करंटली टॉपिक चल रहा है पूरे देश भर में, ज्ञान व्यापी मस्जिद या मंदिर विवाद जो चल रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर। ये मंदिर जो काशी विश्वनाथ अभी का करंट मंदिर है जो नया बना है, उससे पहले बोल रहे हैं कि ये ओरिजिनल मंदिर जो है वो ज्ञान व्यापी का ही जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, वही असली काशी विश्वनाथ टेम्पल था। ये है भाई पूरा मुद्दा। ठीक है, हमें भी थोड़ी नॉलेज है क्योंकि हमने भी काफी इसके बारे में रिसर्च की, पढ़ाई की, थोड़ा जानने की कोशिश की कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो भाई ने लगभग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट भाई ने कवर कर लिए हैं। एकदम सही वीडियो है, इतनी भी एरर नहीं थी वीडियो में, इतनी भी एक एक बात जो लिखे ना सही लिखे। और आज के टाइम में ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। बेसिकली भाई इस मुद्दे पर ऐसा है कि आप किसी को कुछ बोल दोगे दूसरे धर्म के, भाई तो वही मारकाट हो सकती है, वही ऐसा भी मुद्दा है ये। बिल्कुल, तो भाई वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जा चुका है, संयम बरकरार रखें, और जो सुप्रीम का फैसला होगा, जो भी उनका डिसीजन होगा भाई वही मान्य होगा, वही सर्वोपरि होगा। तो भाई बात करते हैं वीडियो की। तो ज्ञान वापी, मैंने तो अपने कम्युनिटी में पोस्ट में भी डाला था कि भाई लिंग पुराण में हमारे ज्ञान और वापी शब्द का जिक्र है। मुझे कोई भी मुस्लिम भाई या बहन बता दे कि भाई उनके यहाँ पे ज्ञान वापी शब्द का कौन सी मस्जिद में नाम है, दुनिया में कहीं नाम है या उनके कुरान में कहीं जिक्र है, तो मेरे को सामने लाके रखें। ज्ञान और वापी शब्द का अर्थ है, दोनों संस्कृत वर्ड है और दोनों का भाई मतलब है कुल मिला के ज्ञान का कुआं। ठीक है भाई, और हमारे लिंग पुराण में इसका जिक्र है, स्कंद पुराण में जिक्र है इस जगह का। ठीक है, वहां पे बताया जा रहा है कि एक नंदी बैठे हैं। मैं भी हाल फिलहाल ही 2 या 3 महीने पहले ही मैं भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होकर आया हूँ, मैं अंदर था, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि एक नंदी थे। मुझे तब इतना पता नहीं था ये सब चल रहा है, मुझे ये बहुत पहले से पता है ज्ञान व्यापी का सिस्टम है, पर वो नंदी की कहानी मुझे पता नहीं थी। नंदी जी जो थे उनका जो फेस है ना, वो इकलौते नंदी जी हैं पूरी दुनिया में। हमारा क्या है हिंदू हम लोगों का कि यार जहां भी शिवलिंग होगा वहां पे नंदी जी होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, रूप कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा, पर उनका जो फेस होगा ना वो हमेशा शिवलिंग के साइड रहता है। वही हम लोग सोच रहे थे, हमें लगा हम लोग जब कॉरिडोर के अंदर थे कि यार
क्या पता ये लगाने के लिए रखा हो, इसको बाद में चेंज करें फिर सिर्फ रखा हो, ऐसा कुछ हो। तो हमें ऐसा लगा, लेकिन बाद में अभी पता लगा कि यार ये आज से नहीं 350 साल से उधर देख रहे हैं। आप सोच रहे हो। और बात की जाए तो अगर विवाद भाई शुरू हुआ है, कहां से विवाद शुरू हुआ है कि हमें हमारे 3 मंदिर चाहिए, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शिवालय ये वाला ज्ञानवापी का, जो कि ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग फेमस है, ऐसे 64 ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जिनमें 12 एकदम प्रमुख है। और इसमें भी सबसे प्रमुख जो माना जाता है काशी विश्वनाथ का, अनादिकाल से वो वहीं मौजूद है। तो नाम ही काशी विश्वनाथ है भाई, काशी की नगरी है। और इसको बोला जाता है भाई कि ये जो है बहुत ही, बोला जाता है ना, हिंदुओं का अस्तित्व ही काशी से है, पावन एकदम। काशी का जो जन्म हुआ है, काशी कहा जाता है, खुद ही शंकर जी ने यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने खुद ही ये शिवलिंग स्थापित किया, ठीक है। और यहीं पे उन्होंने माँ पार्वती को शिक्षा दी थी, गौरी को, माँ गौरी को उन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। जो दीवार है वहां पे श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है साल में एक बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साल में एक बार उस दीवार पे श्रृंगार गौरी की मूर्ति वगैरह या जो भी है उसको पूजते हैं। वहां पे जो हिंदू लोग भाई बहन हमारे, वो लोग जाते हैं, पूछते हैं। इन लोगों ने 5 औरतों ने कोर्ट में पिटीशन डाला भाई कि हमको रोज पूजने का अधिकार चाहिए, और ये बीच में बैरिकेटिंग का बात की है, ठीक है। और दूसरा उनकी प्लीट थी, 5 प्लीट थी, उसमें भी अलग अलग स्टेप्स थे। फिर था कि हम चाहते हैं अंदर जाके सर्वे और पता लगाए ये एंशियंट है, हमारा ही है। कई सारे तो कोर्ट ने फिर इसको एक्सेप्ट की प्लीड, फिर इसके आगे सर्वे हुआ। जो बहुत शांति दूत बन के फिर रहे हैं आजकल कि हमने तो सर्वे होने दिया। कई जगह मैंने सुना भाई मुस्लिम भाई बहन बोल रहे हैं कि हमने एक मंदिर शहीद करवा ली, एक मंदिर हमने एक दे दिया। आपने दिया नहीं है, सबूत दे के लिया है। सबूत रखने पड़े हमें हमारे भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे भी। बताओ कौन सा आप प्रूफ कर सकते हो कि आपके पैगंबर मोहम्मद कब पैदा हुए थे, कहाँ पे आप, ये सब तो मुझे पता है, डेट बता सकते हो आप, हमें तो डेट तक देनी पड़ती है, वो भी आपसे। आप तो 1400 साल पहले का प्रूफ नहीं कर सकते हो अपनी चीजें, हमें तो 5000 साल पहले की चीजें प्रूफ करने को तुम बोलते हो यार। तुम खुद सोचो ये 3 विवाद क्यों नहीं निपटाए जा सकते आपसी बातचीत से। आपको पता है कि अगर इन लोगों की 3 जगह पे आस्था है और वो सच में हमारे सबसे बड़े भगवानों में से एक भगवान है। अब ये लगा लो कि भाई हमारा जो देश इतना सेकुलर है, सो कॉल्ड सेकुलर है भाई, कि हमें इतनी खोजबीन करनी पड़ती है अपने इसमें खुद को ही प्रूफ करने। आप बताओ कितना सेकुलरिज्म चाहिए, मुझे ये बताओ। जिस देश में जो धर्म मेजॉरिटी में रहता है वहां पे आपने देखा है शांति से काम नहीं होते, चाहते ना लोग तो क्या क्या करके लेते। पर हम लोग इतने सेक्युलर हैं भाई, और रहना भी चाहिए हमेशा। कोर्ट के रास्ते से जा रहे हैं, एक न्यायपालिका के रास्ते से जा रहे हैं, और अपनी चीजों को ही प्रूव करना पड़ता है हमें जो वहां पर है। बात रही जहां तक, फिर जब ये भाई सर्वे की रिपोर्ट आई है तो उसमें पता लगा है कि मंदिर के अंदर त्रिशूल, घंटियां, डमरू वगैरह के चित्र मिले हैं। चित्र मतलब पत्थरों पे खुदे हुए हैं, ऐसा कुछ खंडित मूर्तियां मिली हैं। अब कितना सही है कितना गलत है मैं अंदर नहीं गया, मैं सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये कोर्ट के सामने पेश है तो मेरा कमेंट करना भी बनता नहीं है कमेंट, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे थे शिवलिंग की जो इन्होंने लगाई थी, ये सर्वे की रिपोर्ट में से नहीं है, ये कुछ टाइम पहले किसी भाई ने बनाया होगा अंदर जाके, तो तब की ये वायरल हो गई। तो इसको पता लगा कि अच्छा जी ऐसा भी है। और जो आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है, जिसको ये लोग सो कॉल्ड लोग बोल रहे हैं फव्वारा, अरे यार शर्म कर लो थोड़ी सी। अगर किसी की आस्था है तो आप फव्वारा जानबूझ के बोल रहे हो आप उसको। आपका होगा, आप कोर्ट में करो ना, लड़ाई करो, कोई नहीं। कोर्ट में हम भी कोर्ट में ही गए, आपसे डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। 300 साल पहले फव्वारा कहां से बन गया भाई, ये बताओ। 350 साल पहले आपका फव्वारा होगा तो भाई पॉइंट ये है कि चलो मैं मान लूं, अगर वैसे मानना नहीं चाहिए पर मान लेता हूं, आपकी ही बात मान लेते हैं, फव्वारा है, प्रूव करो। कोर्ट में तो सबूत चाहिए ना, प्रूव करना पड़ता है ना भाई हर चीज। मेरे कहने से तो होगा नहीं, मुझे तो अगर मुझे बताना पड़ेगा मेरे पिताजी ये थे तो मेरा डीएनए टेस्ट होगा तब मानेंगे वो, यही तभी तो मानेंगे। यही तो एक तरीका है प्रूव करने का। प्रूव कर दो भाई, फव्वारा है तो उसके नीचे सिस्टम होना चाहिए, पूरा वाटर का मैकेनिज्म होना चाहिए भाई। अंदर से फव्वारा गया, पानी फेंक रहा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ टूट गया, इन लोगों ने बोला है कि 25 साल से बंद है, कई लोगों ने चलते हुए भी देखा है। भाई चलते हुए देखा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर छेद या कुछ होगा तो आप प्रूव कर दो या रिपेयर करके दिखा दो। चलो कि जबरदस्ती ट्रेल करके मत दिखा देना उसमें, ठीक है। और बात करें इस वॉल की, तो भाई जो वॉल थी वो काफी ज्यादा भाई हिंदुओं के मंदिरों जैसी वॉल होती है, एकदम वैसी। ये वॉल बोल रहे हैं कि इन लोगों ने बाद में बनाया है इस वॉल को, और आप इसके अंदर ये लोग पानी भरते थे भाई। वजू खाना बोलते हैं, जहां पे हाथ पैर धोए जाए जिस पानी से निकाल के, वहीं आसपास में वहां पे जो पानी भरा रहता था उसमें ये लोग पानी निकालते हैं।
अपना फेस धोते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, फिर अपना प्रेयर अदा करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। ठीक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है आपसे, एक भी चीजों से आपकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी हिंदू बंदे को कोई दिक्कत है ही नहीं। एज अ रिलीजियस पर्सन अगर मैं बात करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, लेकिन उस जगह पे अब मत करो जब पता लग गया या विवाद है उस जगह पे। तो ये जिद है फिर कि हम तो करेंगे जी, करेंगे। और आपको खुद बताओ यार, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी दीवार पे हिंदू आर्किटेक्चर बने हुए हैं या हिंदू मंदिर के निशान है? पूरी दीवार एक यार, पश्चिमी दीवार है शायद वो, पूरी दीवार, उसकी हम पूजा करते हैं। आपके यहाँ तो बुत परस्ती मना है ना, बुत परस्ती मतलब भूतों को पूजना, यानी कि मंदिर में मूर्तियों का होना आपके यहाँ मना है पूजना इसको। आप तो काफिर लोग बोलते हो हम लोगों को, काफिर हैं भाई। गलत बोल रहा हूं तो मेरे भाई कमेंट में आके बोल देना, बिंदास बोलना, हम लोग सुनेंगे आपकी बात भी। आप लोग जब ऐसा मानते हो तो आप मस्जिद, आपका तो कोई हक नहीं बनता वहां पे मस्जिद रखने का। क्लेम कर रहा है वहां पे पूजा होती है यार, वहां पे पूजा होती है श्रृंगार गौरी की, ठीक है। वहां पे तो अगर प्रूफ हो गया है, प्रूफ तो हो जाएगा, अगर नहीं प्रूफ हो जाएगा मुझे पता है, अगर हो गया तो फिर आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे? अभी इसमें ओवैसी जी का दिखाया था अपने भाई के केस पे, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्हें भरोसा था सुप्रीम कोर्ट पे, पर जब आस्था का सवाल आ गया, क्योंकि उनके भाई को बाइज्जत बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में कोर्ट ने, मैं बता दूं आपको, ठीक है। अब आ गया सवाल इस पे, तो भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट खराब है, देश बिका हुआ है, गवर्नमेंट खराब है। जब आपके पक्ष में आएगा, यही सेक्युलरिज्म की परिभाषा है, तो मुझे बता दो भाई, ये न्याय तो नहीं है आप ही के पक्ष में। हम तो चीख के हम तो दस्तावेज दे रहे हैं भाई, कैसे साबित करने को हम तैयार हैं। हम तो लड़ भी नहीं रहे भाई, हम तो यही साबित कर रहे हैं लीगल तरीके से, हम जाके बात कर रहे हैं भाई। हम जो ये मसला था उसको कोर्ट में लेके गए हैं, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, इस चीज का सर्वे आने के बाद रिपोर्ट्स जो आएंगी उसके बाद चीज होंगी। तो भाई बात है कि अगर ये एक्ट, इन लोगों ने एक और नया काउंटर निकाले, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती है। 1991 में ये एक्ट आया था भाई पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, ठीक है। उस टाइम से लेके उस टाइम ही बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था सदन से, क्योंकि वो इसके पक्ष में थे ही नहीं। मैं पहली बात बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। दूसरा, ये जो है लॉ, ये कोर्ट में चुनौती दी गई है इसको, इसके अगेंस्ट में कि इसे हटाओ, ये खराब है। ऐसे ही जैसे इनके भी कई सारे पॉइंट्स को ये लोग चुनौती देते हैं, भाई आपके पास अधिकार है, आप चुनौती दे सकते हो किसी भी लॉ को आप। तो ये अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है ये, कि इसको चुनौती दी है हिंदू पक्षों ने कि भाई ये, अब इस पे दो रास्ते हैं। अभी सोचो आप, गवर्नमेंट है मोदी सरकार की, आप जिसको आप हिंदू गवर्नमेंट कहते हो, फुल मेजोरिटी है इस वक्त राज्यसभा में भी, शायद अगर मैं गलत नहीं तो लोकसभा में तो है ही है। एक झटके में लाके कानून खत्म किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लीगल तरीके से जाएं, लीगल तरीके से ही जा रहे हैं, और हम लोग लीगल तरीके से ले रहे हैं। कोई आस्था का मुद्दा है, पर हम इसे प्रूव करके लेंगे, भीख में नहीं चाहिए। हम दिखाएंगे कि तुम लोगों ने गलत किया है, और तरीका भी यही है भाई, आप लोगों ने ये चीज गलत की है, आप इसको एक्सेप्ट करो। इतना बड़ा और उदार दिल आप हमसे अगर एक्सपेक्ट करते हो, 350 साल से वेट कर रहे हैं, 350 साल, 4 साल पुराने विवाद है, इतना ही बड़ा दिल है ना आपका, तो 3 मंदिर मांगे वो दे दो। और मांगे क्या, वो जमीन है, मांगे नहीं है, भीख नहीं मांग रहे, प्रूव करके दिखा रहे हैं। कोर्ट में चैलेंज तभी करता है ना आदमी जब उसको लगता है कि वो सही है, नहीं तो आप करते, आप मांग लो ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, आप सही हो तो अगर मांग सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे प्रूफ, कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप में दम हो, कोई और आपको दिक्कत है, किसी और मस्जिद को तोड़ के अगर मंदिर बनाए ना, आप लोग बताओ, हिंदू लोग खुद दे देंगे आपको, खुद दे देंगे आपको, कोर्ट में भी नहीं जाना विवाद लेके। समझ रहे हो आप लोग, ऐसे लोग हैं हम। तो आपकी ये जिद है और कुछ नहीं, पूरी दुनिया जानती है। जिद के चक्कर में आपको ये दिक्कत है कि भाई आज 3 मंदिर दे देंगे, कल को फिर ये कुछ और मांगेंगे। मुझे पता है आप लोगों की भी प्रॉब्लम क्या है, आप जानते हो कि वो चीज सही या गलत है, पर आपको ये दिक्कत है इस बात के कि भाई ये आज 3 दे दिए, कल को बढ़ेंगे। मैं मानता हूँ भाई, होती है, इनसिक्योरिटी होती है, मैं इसे डिनाई नहीं करता। आपकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए तो बोलो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, उसका कुछ एक्ट करें, कुछ इंतजाम करें, कुछ गवर्नमेंट करे। पर आपको इतना भाईचारा बनाने का शौक है, और कैसे भद्दे कमेंट आप लोगों ने कर रहे हैं फेसबुक पे, और उसमें कई हिंदू लोग भी हैं। मैं तो भाई सबको बोलूंगा, अगर किसी की आस्था है तो आप उसको सम्मान करो। मेरी आस्था अगर शिव जी में है, मेरी आस्था गणेश जी में है, मेरी आस्था किसी भी भगवान में है, तो आपको आप मेरे सम्मान करो। हम आपके जब भगवानों का सम्मान कर रहे हैं, तो आप भी हमारे भगवान का सम्मान करो। ऐसे ही देश चलता है, ये मेरा पूजा का तरीका है। मैं पूजा करके ही मेरे को शांति मिलती है। जैसे आपको नमाज पढ़ के शांति मिलती है, ऐसे हम लोगों को पूजा करके शांति मिलती है। अपना अपना है भाई,
यहाँ तो ब्लड ग्रुप एक नहीं होता, दो इंसान का एक ही घर में, तो सोच कैसे मिल सकती है। पर आपको साथ लेके चलना है तो बड़ा दिल आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी इसकी बात करूं केस की, तो भाई अब ये जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर दिया है वो उन्होंने जिला जज को ट्रांसफर कर दिया वाराणसी को। वो ये केस देखेंगे, इस पे आगे बात चलेगी। जो वजू खाने का इलाका था जहाँ पे पानी बना था उसको सील कर दी गया है, तत्काल प्रभाव से सील है। उस इलाके में अंदर कोई नहीं जा सकता, यानी कि फिलहाल कोई वहां पे वजू नहीं करता तो जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो शिवलिंग है या फव्वारा। लेकिन आपने इतनी गलत कंपैरिजन किया ना कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही कि मैं अपने शिवलिंग को फव्वारा बोलना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से। पर अगर ये प्रूव होता है कि ये फव्वारा है तो भाई जीते आप, सीधी बात है। आपको डर किस बात का है यार? भाई डरता वो है जो गलत हो। मैं अगर कल को कुछ प्रूव नहीं कर पाऊं तो मेरे अंदर डर रहेगा। हिंदू पक्ष गया, वो बोल रहा है दिक्कत क्या, आप अगर सही हो, मैं कह रहा हूं चलो आप कह रहे हो फव्वारा है, भाई करने दो ना सर्वे, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है ये तो बताओ भाई। सही हो गया फव्वारा निकलेगा तो छोड़ दिया जाएगा, पूरी दुनिया में रिपोर्टेड है इसकी, तो दिन भर मीडिया दिखा रही है। और वैसे भी अब तो सर्वे होकर रहेगा क्योंकि भाई ये तो जो टॉपिक है भाई कोर्ट में सर्वे तो हो गया, उस पर जजमेंट आएगा, बाकी पूरी दुनिया इसको जान चुकी है। बाकी आप जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बता रहे हो तो भाई इसके सेक्शन 3 के 4 में या 4 के 3 में ये क्लॉज है, कई सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं उसमें ये बोला गया है कि 1991 एक्ट कहता है भाई कि जो भी पूजा स्थल 1947 से लेके है खड़ा है, जिस भी पार्टी का है वो उसका ही रहेगा, मतलब जिस भी रिलीजन का है वो खड़ा है वैसा ही रहेगा। एग्जम्प्ट किया गया था स्पेशली इसमें अयोध्या के इसको हटा दिया गया था कि ये इसके दायरे में नहीं आएगा इस एक्ट के। क्योंकि ये बहुत पुराना केस था और वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की किसमें पेंडिंग था, इसीलिए इसको एग्जम्प्ट कर दिया। पर बाकी इसी का विरोध के चक्कर में कि हमारे बाकी मंदिरों का क्या होगा अगर आप ऐसा एक्ट लाओगे, तो इसमें फिर एक क्लॉज दिया गया है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर वहां पे सर्वे हो रहा है, मैं गारंटी बता रहा हूँ हार जाओगे केस, मेरे को उम्मीद है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मैं अपने बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। आप लोग जो दीवार यार बोल रही है तो आप देखो, फिर भी अगर हम लोगों ने प्रूव कर दिया तो वो हमारा, और हार गए तो आपका नहीं हुआ, जाहिर सी बात है भाई। मानना फिर इस चीज को, इतना सुप्रीम कोर्ट की जो आप लोग वो दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के तो बनाया किसने भाई? पार्लियामेंट ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट उसका यूज करती है ना एक्ट का। तो आप इतना संविधान में विश्वास रखते हो तो शांति से रहो ना, गवर्नमेंट और कोर्ट को करने दो, दोनों पक्ष जा रहे हैं, जिसके हक में फैसला आएगा वो उसका। भाई परेशानी कहाँ आ रही है, मुझे इस बात की दिक्कत है भाई। तो भाई बात कर रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो उसमें जो क्लॉज दिया गया है उसमें लिखा है अगर वहां पे जब कहीं जगह पे आप सर्वे कर रहे हो और वहां पे अगर कोई चीज 100 या उससे ज्यादा पुरानी निकल जाएगी तो वो चला जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट में। एक्ट का पूरा नाम बोल रहा हूँ, कुछ है 1958 का पढ़ना, 1958 ASI एक्ट ऐसा करके कुछ है, उसमें चला जाएगा तो फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर काम ही नहीं करता है, काम ही नहीं करेगा उस पर, तो आप ऐसे ही हार जाओगे। इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो हारोगे आप, मैं बता रहा हूं। ये वाला काउंटर मत करना, अगर नहीं होता भी गवर्नमेंट इतना ही भाई मीडिया में चिल्ला रहे तो कोर्ट में जाके अपना पक्ष कोर्ट में रखो ना, मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा या आप थोड़ी करेंगे यार। कोर्ट में जज बैठे हैं, बहुत काबिल है भाई, वो बताया ना ओवैसी जी ने, बहुत काबिल है, हम दोनों से ज्यादा काबिल है। ओवैसी जी भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं तो भाई वो काबिल आप मान रहे हो उनको, तो जाने दो, वहां पे हो जाने दो। नहीं होगा, आप जीतोगे भाई, हम हार मान लेंगे अपने, हम जीतेंगे तो आप अपनी हार मान लेना, प्यार से मुद्दा निपट जाएगा। वहां तो ऐसे भी सबूतों पे बात होती है, सबूत जिसके पक्ष में गवाही वहां पे, तो डरने की कोई बात नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी डिसीजन हो, देखते हैं फैसले में क्या आता है, इंतजार रहेगा नेक्स्ट इसके अपडेट क्या आते हैं। मैं तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, वीडियो आती रहेगी क्योंकि इस पे टॉपिक है गरमाया हुआ। बिल्कुल, तो भाई ये बात है। और देखो यार इसको लेके ठीक है, जिस लोगों ने गलत कमेंट करे, कई लोग हैं, हम लोग अपना बनाए रखें कि हम लोग ना करें जल्दी को गलत कमेंट, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं ना उसकी नीयत जरूर दिखाओ दुनिया को कि इस बंदे ने ऐसा कमेंट किया, हमने फिर भी नहीं किया। आप मत करना, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चुपचाप से बस भरोसा और संयम बनाए रखो। 350 साल बनाया है भाई, कुछ साल और सही, कुछ महीने और सही। 2 जुलाई को फिर से शायद सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा इससे रिलेटेड, गर्मी की छुट्टियों के बाद। तो इंतजार करो, सब्र, जीत होती है सत्य की, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जीत के रहेगा। फवारा या शिवलिंग देखेंगे अगले एपिसोड में, जब हम कभी बनाएंगे ना, जब इसके बारे में आ जाएगा तब इस पर भी बात करेंगे कि चलो मैं यहाँ पे आके भाई बोलूंगा कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें मान्य है,
हमें मान्य है और कायदे से तो आपको खुद दे देनी चाहिए। नमाज आपको बोलते हैं कि भाई जहां भी मस्जिद हो ना, मस्जिद जहां भी बनाई पाक जगह पे बनाई गई हो, इतना तो हमें भी पता है। वहां पे मतलब आज की डेट में जो घर जिसमें हम बना रहे हैं, एक ये घर भी ना हो, एकदम लैंड एकदम प्योर लैंड हो, उस पर ही नमाज मस्जिद बनाई जा सकती है। आप ही लोगों का कोट कर रहा हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। फिर भी आप जानते हो इतना विवाद है, फिर भी आपको वहीं रहना है। तो जिद है, सरासर जिद है, अपनी चीजें आप काउंटर नहीं कर पा रहे। तो खैर मैं और कुछ बोलूंगा नहीं, वीडियो हो जाएगी काफी लंबी। मेरे ख्याल से मैंने अपने बारे में जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। आगे बात करूंगा जब कुछ नया टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड। तो आई थिंक ये था वीडियो, और हमारे भाई ने सब कुछ खंगाल दिया, सारी की सारी चीजें एकदम आपके सामने रख दी, और होप कि आपको समझने में, मतलब समझने में भाई आपको आसानी हुई होगी। ठीक है, तो ये था वीडियो। और मैं एक सीरियस बात करना चाहूंगा इसके ऊपर भाई, क्योंकि एक रिलीजियस मुद्दा है, तो भाई आपस में ना करें, समझदारी दिखाएं, और कोर्ट जो बोले वो करें। न्यूज चैनल को ज्यादा ना देखें, वो लोग भड़काते हैं भाई। बिल्कुल, आप अपना दिमाग रखो, अपना दिमाग आपस में गले मत काट लेना, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना करो, सीधी सी बात। किसी के भी मत करो, किसी का मतलब है फिर हमारे भी नहीं होना चाहिए, आपके भी नहीं होना चाहिए, सबका मैच्योरिटी दिखाओ, क्योंकि फैसला कोर्ट में जा चुका है, और फैसला जो वहां पर जो आएगा वहां से सबको मंजूर होना भी चाहिए। यही हम इंडियंस को यही सोचना भी चाहिए, इस तरह सोचना भी चाहिए, ताकि लड़ाई ना हो, विवाद ना हो, कुछ ना हो, मुद्दे आए सुलझ जाए प्यार से। कोर्ट के रास्ते भी प्यार से सुलझ रहा है। मैं तो पहले चाहता था संवाद से सुलझ जाए, बात करके, पर कोई नहीं, कोर्ट का ही रास्ता मजबूर कर दिया, तो भाई वहीं देख लेते हैं। यस, डू नॉट फाइट गाइस। ठीक है, तो ये था वीडियो। होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। भाई समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था इसको। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो, तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ और वहां हमसे जरूर जुड़े। बिल्कुल, और भाई बड़ी मेहनत करके भाई इसके बारे में पढ़ा है मैंने। इनके चक्कर में ना औरंगजेब की तो भी मैंने कहानी इसमें जोड़ी नहीं है, अभी तो सिर्फ मैंने ज्ञानव्यापी औरंगजेब की भी पूरी कहानी पढ़ी मैंने बुक पढ़ी मासिर आलमगिरी, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में वो डाला भी था, जहां पे लिखा है, जिसको कोट करते हैं कि वो हर एक अलग ही कहानी है। उस पर मैं बोलूंगा तो 40 मिनट उस पर भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, वीडियो करता हूँ एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।